ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए असम से दिल्ली पहुंची असम पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें तुरंत ही रिहा करने का आदेश दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता को लेकर कथित तौर पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद असम में पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज हो गया था और असम की पुलिस दिल्ली आ गई पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाअधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। 23 फरवरी की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर इतना हंगामा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 23 फरवरी को पवन खेड़ा और कई कांग्रेस के नेता रायपुर जाने वाली फ्लाइट में सवार हुए थे, लेकिन उन्हें तुरंत ही फ्लाइट से उतार दिया गया और थोड़ी ही देर बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये देश में तानाशाही रवैया है। सुप्रिया श्रीरथ से लेकर रणदीप सुरजेवाला तक ने उनकी गिरफ्तारी की खूब निंदा की और बीजेपी को खूब भला बुरा कहा। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इस गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करने लगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस केस की सुनवाई की और कहा कि आप लोग हाई कोर्ट जाएं और हम मजिस्ट्रेट से कहेंगे कि पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दें। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई है और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव वो पहले नेता हैं जिन्होंने बयान दिया और कहा कि ये गलत है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने मुझे भी पहले ऐसे ही रोका था। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। सरकार को ये लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई बात है या उनके सरकार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ, तो ये मुकदमे दर्ज करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ किया है, ये निंदनीय है, दुखद है। इस तरह की कार्रवाई और तब जब आप एयरपोर्ट हवाई जहाज में बैठने जा रहे हो, ये बीजेपी की कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहा जाता है वो कानून नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। आपको याद होगा यही मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलाया गया था और हमारे बारे में सोशल मीडिया में कितना कुछ खर्च कर करके इनके लोग क्या क्या कहते हैं। अगर इनके खिलाफ कह दो तो आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने उठा के भेज दिया। तो ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। उन्हें लोकतंत्र पर, कानून पर किसी पर भरोसा नहीं है। तो कुल मिलाकर हुआ ये है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर के जो हंगामा खड़ा हुआ था, 23 फरवरी की सुबह से ही जो हंगामा चल रहा था वो अब खत्म हो गया है और कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए अपनी पीठ थपथपाई है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है। हमारे पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करके तो भी आसाम की पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे, लेकिन कानून में वैसा कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। ऐसे इंसिडेंट जो फजूल जनता को भड़काने का काम
ये जो बीजेपी सरकार कर रही है इसका मैं खंडन करता हूँ। अब पवन खेड़ा फिलहाल 28 फरवरी तक तो गिरफ्तार नहीं ही होंगे, लेकिन ये मामला चलता रहेगा क्योंकि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर के जो टिप्पणी की थी उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में भी अब केस दर्ज हो गया है, असम में पहले से केस दर्ज है। पवन खेड़ा माफी मांग रहे हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग है। उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में यही दलील दी थी कि ये स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता पवन खेड़ा को फिलहाल माफ करने के मूड में नहीं है और उन पर एक के बाद एक केस दर्ज करते ही जा रहे हैं। तो ये मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए हुआ सिर्फ इतना है कि पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। तो इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको लगातार बताते रहेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।